हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल बुक रिव्यूज एंड व्यूज। आज हम लोग बात करेंगे बुक की जिसका नाम है कर्मा, अ योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी बाय सदगुरु। सदगुरु को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आपने कभी ना कभी उनको यूट्यूब पे सुना होगा, उनकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश करी होगी। सदगुरु जाने जाते हैं अपनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एंड टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आज हम लोग बात करते हैं इस बुक के बारे में कि इस बुक में है क्या। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कर्मा। कर्मा क्या होता है? कर्मा वो नहीं होता जो हम लोग कहते हैं कि अरे तुमने किसी के साथ आज बुरा किया, अब तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, जिंदगी भर तुमने परोपकार किया, तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तुम्हारे कर्मों के बेसिस पे तुम्हें नरक मिलेगा। क्या ये सही है? नहीं। सदगुरु कहते हैं कि कर्मा ये नहीं होता। कर्मा होता है वो कलेक्टिव थिंग्स। कभी कभी कुछ हम लोग इनहेरिट करते हैं। कर्मा की कई स्टेजेस होती हैं बेसिकली। 5 स्टेजेस इन्होंने एक्सप्लेन करी हैं। 5 तरीके से हम लोग कर्मा एक्यूमुलेट करते हैं। ये कोई रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाला सिस्टम नहीं होता, कोई स्वर्ग और नर्क वाला सिस्टम नहीं होता है। आपके एक्शंस कॉन्सिक्वेंसेस को जन्म देते हैं। आपने कितना कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जो एक्शन लिया उसके ऊपर डिपेंड करते हैं आपकी लाइफ, और वो है कर्मा। कुछ कर्मा हम लोग को जन्मजात मिलते हैं, कुछ कर्म हम लोग के एक सोसाइटी के थ्रू एक्यूमुलेट होते हैं जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और कुछ होते हैं जो हम लोग अपने हाथ से बनाते हैं। तो ये कर्मा हमें कितना ज्यादा फंसाते हैं, कितना ज्यादा निकालते हैं, और कैसे हमें मोक्ष जिसको कहते हैं कि मोक्ष का मतलब ये नहीं कि आपने समाधि ले लिया आप स्वर्ग चले गए। मोक्ष का मतलब होता है कि आप अपने कर्मों के जाल से मुक्त हो गए। तो इस बुक में बहुत अच्छी तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कर्मा कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे वो एक्यूमुलेट होते हैं, और कैसे हमें उनसे फ्रीडम मिल सकती है, और कितने हद तक फ्रीडम जरूरी है, किस लेवल तक। क्योंकि हम पूरी तरीके से ब्लैंक भी नहीं हो सकते। कर्मा हटा देने का मतलब है कि आपकी लाइफ को एक ब्लैंक पेपर बना देना, जिससे आप अपनी आइडेंटिटी भी मिस कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक है। आपके कई कंसेप्ट्स को क्लियर करती है। इवन इसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि इसमें वो बताते हैं जैसे बंधन कैसे आते हैं। बंधन भी एक तरह के कर्मा होते हैं जो हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं। जैसे हम लोगों में होता है, हम लोग जब किसी से मिलते हैं तो हम लोग ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, राइट? क्योंकि जो हम लोग के कर्म है, हम लोग की मेमोरीज क्या होती है, मेमोरीज कैसे आती हैं? आपने किसी चीज को टच किया है तो वो मेमोरी आपकी बॉडी अपने में धारण कर लेती है, वो कहीं ना कहीं आपके में रहता है। जैसे कहीं आपने सुना हो, कहीं आप जा रहे हैं, आपने कोई स्मेल से सुनी, आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिया सा फील हुआ। कोई एक्शन हुआ, आपको लगा कि ये पहले भी कभी हुआ है। क्योंकि इसमें जिस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया है, जिस तरीके से बताया है इसका सिग्निफिकेंस, वो कहते हैं कि अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हैं तो वो जो हाथ का टच है वो आपकी बॉडी में हमेशा रहेगा। क्योंकि हम लोग क्या है, सेल्स इन सब से बने हुए हैं, और ये सेल्स आउट ऑफ नथिंग कहीं से नहीं आए हैं। ये एग्जिस्ट करते थे, कुछ था तब कुछ हुआ है। ब्लैंक से, जीरो से कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोग जब नहीं थे तो भी कर्मा थे हम लोग के, जब हम लोग हैं तो भी कर्मा है हम लोग के। लेकिन ये कर्मा हम लोगों के दुख का भी कारण है और हमारे सुख का भी कारण है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए आपको ये बुक पढ़नी बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, इनफैक्ट आप कह सकते हो ये लाइफ की फिलॉसफी है। हम लोग सब चीज जानते हैं कि अच्छा काम करो, बुरा काम करो, आज में जियो, कल की चिंता मत करो। ठीक है, ये हम लोग कहते हैं, सुनते हैं, हम लोग आगे भी फॉरवर्ड करते हैं, अरे यही तो पल है। पास्ट तो बीत गया, फ्यूचर किसने देखा है? लेकिन कैसे इस पल में जिए, कैसे अपने आप को मेंटली हम फ्री करें, कैसे पीस ऑफ माइंड लाएं। ये बुक पढ़ने पर आपको बहुत चीजें पता चलेंगी। इसमें छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेस दी हैं। देखिए, उन्होंने इस चीज पे तो जोर दिया ही है कि मेडिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इनकी जैसे ईशा फाउंडेशन में ये सारी चीज ये लोग सिखाते हैं कैसे करते हैं, और वो भी जरूरी है। लेकिन अगर आप वहां नहीं जा पा रहे, आप कोई चीज नहीं कर पा रहे, तो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल अपने में कैसे लाएं, उसमें भी एक छोटी 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 सी उन्होंने एक्सरसाइजेस दी हैं। और सबसे फैसिनेटिंग चीज इस चीज की ये है कि इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले में इन्होंने कर्मा एक्सप्लेनेशन किया, दूसरे में कर्मा से कैसे मुक्ति पानी है उससे उन्होंने एक्सप्लेन किया। और जो लास्ट वाला पार्ट है इसका, जिसमें उन्होंने लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। हम लोग के दिमाग में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि वो तो एक छोटी बच्ची थी,
उसने ऐसा कौन सा बुरा काम किया था जो उसके साथ रेप हो गया? वो लोग तो कितने अच्छे लोग थे। वो तो एकदम तीर्थ यात्रा पे गए थे। ऐसा कौन सा काम कर दिया था कि उनका एक्सीडेंट हो गया? उनके घर में इतनी ट्रेजेडी हो गई, एक का पैर कट गया, एक को पोलियो हो गया, किसी के ऊपर एसिड गिर गया। क्यों हुआ? मतलब क्या कर्मा थे? तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो इस बुक को जरूर पढ़िए, क्योंकि एक इसमें बहुत अच्छा सा सेक्शन है जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट सब तरीके के क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आ सकते हैं उसमें उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया है। अच्छा खासा पूरा एक चैप्टर दिया गया है इस चीज में। तो मुझे तो लगता है कि ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए, इट्स अ मस्ट बाय बुक। और जहाँ तक इस बुक की लैंग्वेज की बात है, सदगुरु को अगर आपने सुना है, आपको पता है कि उनकी जो क्लास है वर्ड्स चॉइस का ना, वो बहुत अमेजिंग है। ये आपको एक तो कर्मा तो एक्सप्लेने समझने में हेल्प करेगा ही करेगा, साथ में आपकी वोकेबलरी में आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। जो आप वर्ड्स चूज करेंगे, और इट्स अ ट्रीट टू रीड, रियली इट्स अ ट्रीट टू रीड। आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। मैंने ये बुक मुझे अमेजोन से मिली थी, दैट टाइम इट वाज अ 159 डिस्काउंट चल रहा था। अभी मुझे नहीं पता कि क्या रेट है, आप चाहे तो आप इसको खरीद सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस बुक, गो फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी नॉलेज स्प्रेड करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।